Good morning students. Today we will start chapter symmetry. In this chapter first we will discuss about what is the symmetry. Symmetry क्या होती है. तो symmetry given है if you fold a picture. देखो यहाँ पे एक पिक्चर गिवन है, अगर आप इसको फोल्ड करते हो तो जो लाइन आती है उस लाइन इस पिक्चर को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है. तो इस लाइन को हम कहते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री. तो ये यही लिखता है इफ़ यू फोल्ड ए पिक्चर इन ए टू हाफ सच दैट द टू हाफ्स मैच ईच अदर एग्जैक्टली. ये जो हाफ पार्ट है और ये जो हाफ पार्ट है ये इससे बिल्कुल मैच करना चाहिए. तो जो ये बीच में जो आपकी लाइन बनी है फोल्ड करने के बाद तो वो आपकी क्या कहलाती है, लाइन ऑफ सिमेट्री. सिंपल मीनिंग है लाइन ऑफ सिमेट्री डिवाइड करती है किसी भी फिगर को टू इक्वल पार्ट, वो बिल्कुल सेम होने चाहिए, उनमें कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए. तो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें 2-3 हैं. फर्स्ट तो है हाउ टू फाइंड द लाइन ऑफ सिमेट्री इन पॉलीगन. तो मैंने रेगुलर पॉलीगन लिए, मैंने आपको पहले भी बताया था रेगुलर पॉलीगन वो होती है जिसकी ऑल साइड्स इक्वल हों. आपके में इरेगुलर पॉलीगन भी हैं, तो जब हम एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे तो मैं इरेगुलर पॉलीगन में भी बताऊंगी. बट ये मेन है आपका इंट्रोडक्शन. ये आपको पहले समझना चाहिए कि रेगुलर पॉलीगन में हाउ टू फाइंड द लाइन ऑफ सिमेट्री. तो सबसे पहले मैंने जो पॉलीगन ली है वो है इक्विलेटरल ट्रायंगल. इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होती है उसमें 3 साइड्स इक्वल होती हैं. तो सबसे पहले इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री कैसे ड्रॉ करनी है. देखो इसका ये वर्टेक्स होता है और ये साइड होता है, बिल्कुल मिड से कट करेगी एक लाइन. फिर सेकंड एक ये वर्टेक्स है और ये साइड है, इसको यहाँ से कट कर दो. फिर अगेन एक वर्टेक्स और ये मिड ऑफ साइड. तो आप 3 लाइन ऑफ सिमेट्री होती हैं. तो आपको ये भी बताना है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री हैं. तो यहाँ पे 3 लाइन ऑफ सिमेट्री हैं. नेक्स्ट लिया है मैंने स्क्वायर. स्क्वायर में 4 लाइन ऑफ सिमेट्री हैं. पहली आप वर्टेक्स को वर्टेक्स के साथ ज्वाइन कर रहे हो तो एक लाइन ये हो गई, सेकेंड लाइन ये हो गई, फिर ये मिड से. देखो इसमें चेक करना यह है कि ये साइड्स आपस में इक्वल हैं, इसलिए यहाँ पे कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री हैं, 4 लाइन ऑफ सिमेट्री. आप बीच से भी कट करोगे तो ये हाफ पार्ट इस हाफ पार्ट के इक्वल है, ये हाफ पार्ट इसकी और ये साइड इस साइड के इक्वल है. तो हम इनको कह सकते हैं कि स्क्वायर में हाउ मैनी लाइन ऑफ सिमेट्री, 4. नेक्स्ट है आपका पेंटागन. पेंटागन में मैंने ड्रॉ नहीं किया है, कैसे ड्रॉ करना है वो चेक कर लो, क्योंकि मोस्टली बच्चों को प्रॉब्लम आती है पेंटागन और हेक्सागन में. देखो पेंटागन में जब आप लाइन ऑफ सिमेट्री दिखाओगे तो एक वर्टेक्स होगा, दूसरी अपोजिट साइड्स के मिड से लाइन जानी चाहिए. जब आप यहाँ से ड्रॉ करोगे तो फर्स्ट लाइन आपकी पेंटागन की ये है, फर्स्ट लाइन ऑफ सिमेट्री. सेकेंड लाइन ऑफ सिमेट्री अगेन ये आपका वर्टेक्स और ये साइड का मिड. तो यहाँ से जो लाइन पास करेगी वो आपका होगा सेकेंड लाइन ऑफ सिमेट्री. फिर अगेन दिस वर्टेक्स और ये मिड लाइन. तो पहले ही पॉइंट लगा लो, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी. देखो इसके मिड में मैंने यहाँ पॉइंट लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, तो ये हो गई आपकी 3. ये आपका सेंटर पॉइंट है. फिर ये वर्टेक्स लो और इसके सामने अपोजिट साइड्स ये हैं, इसको ज्वाइन कर दो तो आपकी 4 लाइन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी. एडजस्ट कर लेना ताकि आपकी प्रॉब्लम ना आए. ये सेंटर अच्छा ले लो. तो ये 4 लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई. सेकेंड आपकी ये वर्टेक्स है, 5 वर्टेक्स हैं, 5 वर्टेक्स और साइड के मिड से, देखो मिड से जा रही है, तो ये आपकी 5 लाइन ऑफ सिमेट्री. ये आपका सेंटर है. तो कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री हमने पेंटागन में शो की, 5. तो अगर आपसे पेंटागन पूछे तो इसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है, 5 लाइन्स ऑफ सिमेट्री. नेक्स्ट आपका हेक्सागन गिवन है. हेक्सागन में 6 साइड्स होती हैं. 6 साइड्स में लाइन ऑफ सिमेट्री निकालनी है. तो देखो इस साइड का मिड पॉइंट और इस साइड का मिड पॉइंट ज्वाइन कर दो, फर्स्ट लाइन ऑफ सिमेट्री आएगी. सेकेंड ये साइड और ये साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करो तो ये आपकी सेकेंड लाइन ऑफ सिमेट्री. थर्ड ये साइड अपोजिट साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करो तो ये आपकी 3 लाइन ऑफ सिमेट्री. 3 तो ऐसे आएंगी जो लाइन के मिड से ज्वाइन होंगी और 3 आपके वर्टेक्स से ज्वाइन करनी है आपको. जो अपोजिट वर्टेक्स हैं उनको ज्वाइन कर दो तो 3 लाइन यहाँ से आ जाएंगी. ये 4 हो गई. एक वर्टेक्स यहाँ पे है, एक वर्टेक्स यहाँ पे है, ये 5 हो गई और एक वर्टेक्स यहाँ है, एक यहाँ. इसको ज्वाइन करोगे तो टोटल 6 लाइन ऑफ सिमेट्री बनेंगे आपकी हेक्सागन में. तो अब तक हमने जितनी भी पढ़ी हैं पेंटागन, हेक्सागन, ये हेक्सागन तक ही है आपके सिलेबस में. तो आपको लाइन ऑफ सिमेट्री इजीली फाइंड कर लोगे रेगुलर पॉलीगन में.
अब नेक्स्ट आपका मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है। रेगुलर पॉलीगन में हमने लाइन ऑफ सिमेट्री फाइंड आउट कर ली थी। अब कुछ शेप ऐसी हैं जो इरेगुलर हैं। इरेगुलर मीन्स उसकी नंबर ऑफ साइड्स इक्वल नहीं होती, तो उनमें हाउ टू फाइंड सिमेट्री, सिमेट्री कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले देखो मैंने डिस्कस किया था इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री थी, 3। अब मैं डिस्कस कर रही हूँ आइसोसेलेस जिसमें 2 साइड इक्वल होती हैं, एक साइड इक्वल नहीं होती। तो आइसोसेलेस में सिर्फ एक लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। अगर आप यहाँ से ड्रॉ करोगे तो सिर्फ 1 लाइन ऑफ सिमेट्री आएगी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है तो 1 लाइन ऑफ सिमेट्री है। अगर स्केलेन ट्रायंगल की बात की जाए तो आप चाहे यहाँ से ड्रॉ करो या यहाँ से, देखो अगर आप यहाँ से ड्रॉ करते हो तो ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल नहीं होता। अगर यहाँ से ड्रॉ करोगे तो ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल नहीं आएगा, और यहाँ से किया तो ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल नहीं आता। इसलिए स्केलेन ट्रायंगल में एक भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो यहाँ पे आएगा आपका 0 लाइन ऑफ सिमेट्री। अगर आपसे कोई फिगर ऐसा पूछा जाए जिसमें एक भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो वहाँ आप एग्जाम्पल दे सकते हो स्केलेन ट्रायंगल का। अब बात आती है रेक्टेंगल की। ये आपकी रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल के अंदर 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होती हैं। क्यों है 2 लाइन ऑफ सिमेट्री? देखो यहाँ से तो ये पता है कि ये लाइन इस लाइन के इक्वल है, उसकी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती है। और ये साइड इस साइड के इक्वल है, तो ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल आ गया और ये इसके इक्वल आ गया। दूसरी लाइन ऑफ सिमेट्री आपकी यहाँ से बन जाएगी। तो इसमें टोटल 2 लाइन ऑफ सिमेट्री हैं। ये वाली लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। क्यों नहीं है? अगर आप ये लेते हो तो ये साइड इस साइड के इक्वल नहीं है, तो इसलिए इसमें सिर्फ आपकी 2 लाइन ऑफ सिमेट्री आएंगी। इस शेप का नाम है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम जो आपकी अपोजिट साइड्स तो इक्वल होती हैं, इसमें ये साइड इस साइड के इक्वल होती है, बट इसमें भी एक भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। क्यों नहीं है? अगर मैं ये वाली लाइन ऑफ सिमेट्री लेती हूँ तो ये साइड बड़ी है, ये छोटी है। अगर मैं इस तरफ से लेती हूँ तो ये साइड बड़ी है, ये छोटी है, तो ये पॉसिबल नहीं होता। अगर यहाँ से लेंगे तो ये दोनों साइड्स इक्वल नहीं है, तो पैरेललोग्राम में भी एक भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। नेक्स्ट आपका रोम्बस है। रोम्बस में देखो ये लाइन ऑफ सिमेट्री तो नहीं है क्योंकि ये छोटा है और ये बड़ा है, बट आपकी डायगोनली 2 लाइन ऑफ सिमेट्री आती हैं। एक तो आपकी ये वाली है क्योंकि इसमें ये साइड इस साइड के इक्वल। रोम्बस का भी प्रॉपर्टी होती है कि ऑल साइड्स क्या होती हैं, इक्वल। इट मीन्स ये साइड इस साइड के इक्वल है और ये साइड इस साइड के, चारों साइड्स आपस में इक्वल है, तो ये सिमेट्रिकल पार्ट हो गई। सेकेंड लाइन ऑफ सिमेट्री आपकी ये वाली आएगी, ये। तो इसमें अगर आपसे पूछा जाए, शेप है आपकी रोम्बस, और रोम्बस में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती हैं, 2। अब बात की जाती है, ये तो थी पॉलीगन्स। अब आती है सर्कल। सर्कल पॉलीगन नहीं है, ये आपको पता है कि जो पॉलीगन होती है वो साइड से बनती है। दिस इज ए क्लोज फिगर मेड बाय साइड, बट ये किससे बनता है, आर्क से बना हुआ है, तो ये पॉलीगन नहीं है। बट इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री अगर देखा जाए तो जो जितनी लाइनें, ये आपका एक पॉइंट है, यहाँ से पास होंगी, वही उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाएगी। और आपको पता है कि एक पॉइंट से इनफाइनाइट मैनी लाइन कैन पास, तो इसकी जो लाइन ऑफ सिमेट्री हैं, आप इनफाइनाइट मैनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती हैं, आप कितनी भी ड्रॉ कर सकते हो, काउंटिंग नहीं है, अनकाउंटेड। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, इनफाइनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री। देखो ये काउंट मत करना क्योंकि आप और भी ले सकते हो, यहाँ से कितनी भी आप लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हो, और जो लाइन सेंटर से पास होगी वही सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। तो ये था आपकी इरेगुलर शेप्स का लाइन ऑफ सिमेट्री, और रेगुलर का हमने पहले से कर लिया। तो ये आपको नोटबुक में प्रॉपरली ड्रॉ करनी है और फाइंड आउट करना है कि हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री इन द गिवन शेप्स है अल्फ़ाबेट। इसमें आपसे 2 चीज़ें पूछता है, एक होती है आपकी वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री और दूसरी होती है हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री। देखो मैं एक अल्फ़ाबेट से समझाती हूँ। अगर आप ए ले रहे हो और आप इसको डिवाइड कर, ये जो लाइन है आपकी, दिस लाइन, ये आपकी वर्टिकल लाइन है। अगर ये लाइन कट कर रही है 2 इक्वल पार्ट में तो वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री होगा। देख सेकेंड अल्फ़ाबेट लेते हो आप बी, और बी को आप यहाँ से कट करोगे, देन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, इस लाइन को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन कट कर रही है तो हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री होगा।
अगर वर्टिकल कट कर रही है तो वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री होगा। एक अल्फ़ाबेट ऐसा भी है जैसे ओ है, ये आपका हॉरिजेंटल एंड वर्टिकली दोनों तरफ से इक्वली डिवाइड होता है, तो इसमें दो लाइन ऑफ सिमेट्री हैं। कौन सी? वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री भी है और हॉरिजेंटल लाइन ऑफ सिमेट्री भी है। तो ए से लेके जेड तक 26 अल्फ़ाबेट हैं, उनमें सब में आपको बताना है कि किस में वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री है और किस में हॉरिजेंटल लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो मैंने यहाँ ड्रॉ किया हुआ है अल्फ़ाबेट्स ए टू जेड। सबसे पहले ए में चेक करो, ए में आपकी वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री है, अगर आप हॉरिजेंटली लोगे तो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं हो रहा। सेकेंड बी में आपकी हॉरिजेंटल लाइन ऑफ सिमेट्री है जो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। सी में भी हॉरिजेंटल है, डी में भी हॉरिजेंटल है एंड ई में भी हॉरिजेंटल लाइन ऑफ सिमेट्री है। एफ चेक करो, अगर मैं वर्टिकल लेती हूँ देन भी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होता, और अगर मैं हॉरिजेंटल लेती हूँ देन भी डिवाइड नहीं हो रहा। तो पहला अल्फ़ाबेट है एफ जिसमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। आप जी में चेक करो, जी में भी कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ना हॉरिजेंटली ना वर्टिकली। एच में दोनों हैं, आप यहाँ से डिवाइड करोगे देन भी दो इक्वल पार्ट बन रहे हैं और बीच से डिवाइड करोगे देन भी टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। तो जो एच अल्फ़ाबेट है उसमें आपकी वर्टिकल भी है और हॉरिजेंटल लाइन ऑफ सिमेट्री भी है। दिस इज आई, आई में भी दोनों हैं, वर्टिकल भी है और हॉरिजेंटल भी है। जेड में एक भी नहीं है, ना वर्टिकल ना हॉरिजेंटल। जे में आपका एक भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ना वर्टिकल ना हॉरिजेंटल। के अंदर आपकी हॉरिजेंटल लाइन ऑफ सिमेट्री है क्योंकि वर्टिकल हो नहीं सकती। एल में एक भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, एम में वर्टिकल है, एन में एक भी नहीं है, ओ में दोनों हैं, वर्टिकल भी और हॉरिजेंटल भी। पी के अंदर भी कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, क्यू के अंदर भी नहीं है क्योंकि ये इसकी वजह से कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं आती। आर के अंदर भी कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, एस के अंदर भी नहीं है, टी के अंदर वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री है, हॉरिजेंटल नहीं हो सकती। नेक्स्ट यू में आपकी वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री है, वी में भी वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री है, डब्ल्यू में भी वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री है और एक्स में आपकी दोनों हैं, वर्टिकल भी और हॉरिजेंटल भी। वाई में आपकी सिर्फ वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री है। जेड के अंदर कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ना वर्टिकल ना ही हॉरिजेंटल। तो ये आपके ए से लेके जेड तक के अल्फ़ाबेट्स हैं जिनमें आपको लाइन ऑफ सिमेट्री बतानी है। वो ये भी पूछ सकता है अल्फ़ाबेट बताओ जिसमें वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री है, ये भी पूछ सकता है अल्फ़ाबेट्स बताओ जिनमें हॉरिजेंटल लाइन ऑफ सिमेट्री है। सेकेंड ये क्वेश्चन अराइज होता है, वो ये भी पूछ सकता है कि जिसमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है वो अल्फ़ाबेट बताओ। फिर ये आपसे ये पूछ सकता है कि जिसमें दोनों हैं वो अल्फ़ाबेट बताओ। तो आपका एक क्वेश्चन 4 क्वेश्चंस को कंप्लीट करता है, तो प्रॉपरली इसको नोटबुक में मेंशन कर लेना। कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दिस इज एक्सरसाइज 13.1। इन दिस एक्सरसाइज फर्स्ट ये पूछता है लिस्ट एनी 4 सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट फॉर योर होम और स्कूल। देखो घर और स्कूल में आपको सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट मिल जाएंगे, विंडोज़ मिल जाएगी, डोर मिल जाएंगे, टेबल मिल जाएगी, बुक मिल जाएगी। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एक जैसी दिखती हैं, तो वो सारे के सारे क्या होते हैं आपके सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है फॉर द गिवन फिगर विच वन इज द मिरर लाइन। देखो मिरर लाइन क्या होती है, L1 और L2। ये देखो ये आपकी मिरर लाइन है। आपका लेफ्ट, जब आप मिरर के सामने खड़े होते हो तो आपका जो लेफ्ट होता है वो राइट दिखता है और राइट जो होता है वो लेफ्ट दिखता है। तो ये दिस वन इज मिरर, ये आपका मिरर है। इस तरफ से देखो ये पॉसिबल भी नहीं है, इसको तो चेक करके आप बता सकते हो कि लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है क्योंकि ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड ही नहीं कर रही, एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री है ये वाली। तो इसको नाम L1 दिया है, इसने L2 दिया है। तो L1 नहीं है, L2 आपका क्या है, लाइन ऑफ सिमेट्री है क्योंकि इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है आइडेंटिफाई द शेप गिवन बिलो, चेक वेदर दे आर सिमेट्रिक और नॉट। आपको पता करना है कि ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री एज वेल। तो देखो अगर आप यहाँ से लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करते हो तो ये सिमेट्रिकल है, ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल है। सेम आप बकेट में अगर यहाँ लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करते हो तो ये पार्ट एग्जैक्टली इक्वल है इस पार्ट के। तो ये जो लाइन ऑफ सिमेट्री है ये इसको एग्जैक्टली आइडेंटिकल पार्ट में डिवाइड कर रही है। जब आप इसको फोल्ड करोगे तो ये इसको बिल्कुल कवर कर लेगा, तभी ये लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी। तो सेकंड में है। सी में चेक करो, इसमें नहीं है क्योंकि अगर आप हॉरिजेंटली लेते हो तो दिस पार्ट इज नॉट एग्जैक्टली आइडेंटिकल ऑफ दिस पार्ट
और अगर आप वर्टिकल लेते हो देन भी ये इक्वल नहीं है, तो इसमें नहीं है। आप ये चेक करो, दिस वन इज प्रॉपर लाइन ऑफ सिमेट्री, क्योंकि यहाँ अगर आप बिल्कुल सेंटर से लोगे, आप स्केल से ड्रॉ करना, अगर आप स्केल से ड्रॉ करोगे तो ये एग्जैक्टली डिवाइड करेगी इसको दो आइडेंटिकल पार्ट में। इसमें वर्टिकल नहीं है बट इसमें हॉरिजेंटल है। अगर आप यहाँ से डिवाइड करोगे इसको तो ये इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। सेम पेंटागन में वर्टिकल है, ये लाइन ऑफ सिमेट्री है। अब ऑलरेडी हमें पता है कि पेंटागन में कैसे लाइन ऑफ सिमेट्री फाइंड करनी है, तो दिस इज द पार्ट ऑफ दिस। तो आपको ये लाइन ड्रॉ करके दिखानी है, सिर्फ एक ही पार्ट ऐसा था जिसमें लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं थी। अब यहाँ पे गिवन है कॉपी द फॉलोइंग स्क्वायर पेपर, आपको ये कॉपी करने हैं। कॉपी करने की नीड नहीं, आप इसी में कंप्लीट कर देना। देखो आप इसमें एक और बॉक्स बनाओगे तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। देखो यहाँ से थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो, यहाँ हमारे पास बॉक्स नहीं है बट हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। ये देखो यहाँ पे 1 2 है, यहाँ पे हमने 2 ले लिया और अब आप इसको इसके साथ ज्वाइन कर दो तो ये आपका फिगर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये फिगर कंप्लीट करने के लिए बोल रहे हैं, तो आप इसका फिगर कंप्लीट कर सकते हो बुक में ही, कॉपी करने की नीड नहीं है। सिमिलरली आप इस क्वेश्चन को करोगे, देखो यही कंप्लीट हो जाएगा। इसको इसके साथ ज्वाइन करो, फिर इसको एक्सटेंड कर लो, बॉक्स बना लेना, नो प्रॉब्लम। इसको इसके साथ देन इसको मिला दो, फिर ये जो बनेगा आपका फिगर ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको ये कंप्लीट करना है, आपको इसमें भी ऐसे ही कंप्लीट करना है। आप इसको ज्वाइन करो, फिर आप देखो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ से इसको इसके साथ ज्वाइन करो, देन ये वाला, फिर ये, एंड देन फाइनली इसके साथ ज्वाइन करोगे तो एज इट इज़ आपको इमेज मिलेगी। बट इसकी पोजीशन चेंज है, यहाँ ये वाली पोजीशन आपकी यहाँ आएगी, तभी ये कंप्लीट हो सकता है। तो आपको सिर्फ कंप्लीट करना है। नेक्स्ट वाले में देखो आपका पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा। ये जो पिक्चर गिवन है, देखो एक लाइन यहाँ पे, इसको इसके साथ ज्वाइन कर दो तो ये आपकी ट्रायंगल फॉर्म कंप्लीट हो जाएगी। इस तरफ छोटा सा एक आपको रेक्टेंगल दे रखा है और उस रेक्टेंगल को इसके साथ ज्वाइन कर दो तो ये फिगर आपका पूरा कंप्लीट हो जाता है। सिमिलरली आपको ये वाला फिगर कंप्लीट करना है, तो देखो काउंट कर लो 1 और 2, तो आपका यहाँ 2 तक जाएगा तो ये लाइन आपकी यहाँ इसके साथ ज्वाइन हो जाएगी। देन ये कट हो रहा है, देखें यहाँ पे 1 2 3 4, तो 1 2 3 तो है हमारे पास, 4 नहीं है, 4 हम ऐसे ज्वाइन कर लेंगे और आप इसको इसके साथ मैच कर लो। फिर ये जो लाइन है आपकी, उसके बाद यहाँ पे स्टेप गए आपके 2, तो ये आपके 2 आएंगे, तो 1 और 2 नहीं है प्लेस तो नो प्रॉब्लम, फिर 2 लगभग आपका यहाँ आएगा और इसको इसके साथ ज्वाइन कर लेना, तो ये फिगर भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको सिर्फ फिगर कंप्लीट करना है, वो इसी में करना है क्योंकि बाकी कॉपी करने में टाइम लगेगा। एक फिगर और गिवन है आपको, इसमें बीच से इसको कट करो क्योंकि ये भी बीच से कट हो रखा है। तो सबसे पहले मैंने इस बॉक्स को बीच से कट किया, फिर आपने इसको इसके साथ ज्वाइन कर दिया और इसको इसके साथ, तो फर्स्ट स्टेप आपका कंप्लीट हो गया। सेकेंड स्टेप देखो आपका 1 और 2 बॉक्स हैं, 2 बॉक्स के टॉप से यहाँ से लाइन गई हुई है, तो देखो 1 और 2 बॉक्स हो गए। 2 बॉक्स के यहाँ से आपकी लाइन जाएगी, यहाँ से लाइन जाएगी तो आपकी ये लाइन ज्वाइन हो गई। अब आपके 2 स्टेप नीचे आ रहे हैं, तो 2 स्टेप आपका ये नीचे गया, तो 1 और 2 ये 2 स्टेप हो गए और यहाँ से भी ये 2 स्टेप हो गए। अब इसको इसके साथ कॉर्नर के साथ ज्वाइन कर दो, इसको इसके कॉर्नर के साथ ज्वाइन कर दो, तो एग्जैक्टली आपका सेम फिगर बन जाएगा जो उस साइड है। तो ये आपको बुक में ही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, इन द फिगर L इज़ द लाइन ऑफ सिमेट्री, कंप्लीट द डायग्राम, मेक इट सिमेट्रिक। आपको ये लाइन गिवन है और आपको ये कंप्लीट करना है, तो बहुत ही इजी है इसको कंप्लीट करना। जितने सेंटीमीटर यहाँ है उतने ही सेंटीमीटर आप यहाँ ले लो और इस लाइन को इस लाइन के साथ ज्वाइन कर दो, तो एग्जैक्टली आइडेंटिकल फिगर हो गए 2 और ये क्या बन गई उनकी लाइन ऑफ सिमेट्री। नंबर 6, यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ है, ये कुछ पार्ट आपका यहाँ बना हुआ है, तो इसको कैसे कंप्लीट करना है। देखो आपकी ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, आपको यहाँ से देखो जितना डिस्टेंस पे ये लाइन है उतने ही डिस्टेंस पे यहाँ से एक लाइन लेनी होगी, एग्जैक्टली सेम जितनी लेंथ इसकी है उतनी ही लेंथ आपको यहाँ लेनी है। ये वाली लेंथ थी आपकी 2.2 है, तो मैंने यहाँ पे 2.2 लिया। 2.2 लेने के बाद अब देखो ये डिस्टेंस देखो आपका 3 है, तो मैंने इस लाइन से डिस्टेंस यहाँ पे 3 लेके पॉइंट मेंशन कर दिया। देन आपको इसको इस पॉइंट को इसके साथ ज्वाइन कर दो और इसको इसके साथ ज्वाइन कर दो, तो एग्जैक्टली आपको
राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों सेम साइड फिगर मिल गया और ये आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 6। नाउ यू विल डू दिस एक्सरसाइज बाय द गिवन एक्सप्लेनेशन। नाउ दिस इज योर एक्सरसाइज 13.2। इसमें आपको फाइंड द नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री, आपको शेप दे रखी है और लाइन ऑफ सिमेट्री फाइंड आउट करनी है। देखो ऑलरेडी हम इंट्रोडक्शन में फाइंड आउट कर चुके हैं। ये शेप आपकी क्या है, स्क्वायर है, तो आपको पता है इसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी, 1 2 3 एंड 4। तो आपको लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ भी करनी है और यहाँ राइट भी करना है। तो हाउ मेनी लाइन ऑफ सिमेट्री इन दिस गिवन फिगर, 4। सिमिलरली आप इसको भी चेक करोगे तो आपकी वही 4 लाइन ऑफ सिमेट्री आएंगी। देखो 1 2 और यहाँ से 3 और 4। यहाँ से आप चेक करोगे देन इसमें भी आपकी 1 एंड 2। अगर आप यहाँ से लेते हो 3 एंड 4, तो इसमें भी 4 लाइन ऑफ सिमेट्री, 4 लाइन ऑफ सिमेट्री। इस फिगर में अगर हम चेक करें तो सिर्फ एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री आएगी, वो है ये वाली। तो इसमें सिर्फ 1 लाइन ऑफ सिमेट्री है। ये आपका हेक्सागन गिवन है। हेक्सागन में मैंने आपको बताया था कि 6 लाइन ऑफ सिमेट्री है। इंट्रोडक्शन से आपको हेल्प मिल जाएगी। पहले सिर्फ हमें किसको ज्वाइन करना है, इसके वर्टेक्स को, और फिर इनकी साइड्स को ज्वाइन करना है। 3 लाइन आपको वर्टेक्स से मिलती हैं और 3 लाइन आपको साइड से मिल जाती हैं। तो इसमें टोटल 6 लाइन ऑफ सिमेट्री है। सिमिलरली आप इसमें ड्रॉ करो। इसमें ड्रॉ करोगे तो देखो आपकी 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, 2 लाइन ऑफ सिमेट्री एंड 3 लाइन ऑफ सिमेट्री। अगर मैं इनको 20 से कट करूँगी तो ये 4 लाइन ऑफ सिमेट्री, और आपका शायद और नहीं है, तो इसमें 4 लाइन ऑफ सिमेट्री ही बनी। कौन सी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है इसमें, नहीं, ये वाली लाइन ऑफ सिमेट्री, दिस वन, 5 6 बनेंगी इसमें भी, क्योंकि हेक्सागन है। हेक्सागन में 6 लाइन ऑफ सिमेट्री होता है, तो इसमें भी 6 लाइन ऑफ सिमेट्री आएगा। तो ऐसे ये फिगर दे रखा है आपका। ये फिगर अगर आप चेक करो, इसमें आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, क्योंकि आप ये स्लैंट लाइन ले सकते हो ना, तो ये हॉरिजॉन्टली लाइन ऑफ सिमेट्री बन रही है, ना ही वर्टिकली। तो इसमें 0 लाइन ऑफ सिमेट्री है। इस फिगर में भी आपकी 0 लाइन ऑफ सिमेट्री, क्योंकि मैंने यहाँ से अगर डिवाइड किया तो ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल नहीं आता। आप यहाँ से डिवाइड करोगे देन ये पार्ट इससे मैच नहीं हो रहा, ना इनकी डायरेक्शन मैच हो रही है, ना इनका फिगर। तो यहाँ भी 0 लाइन ऑफ सिमेट्री है। हाँ, इस फिगर में आपकी 5 लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो अगर मैं यहाँ से इसको ज्वाइन करवाऊँ तो ये आएंगे आपकी, देखो फर्स्ट इसके सिर्फ इसके सेंटर में से जाना 1, और सेकंड एंड दिस वन इज 3rd। एक फ्लावर के लीव के मिड से जाती है, सेकंड आपकी एक पेटल के मिड से जाएगी, सेकंड ओपनली जाएगी। फिर देखो एक पेटल के मिड से गई, तो आपकी टोटल मिला के यहाँ पे कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है, 5 लाइन ऑफ सिमेट्री। आपको ड्रॉ भी करनी है और राइट भी करनी है। देखो पेटल के मिड से गई, आउटर में खाली है, दूसरा पेटल नहीं लेना। फिर आपको सेकंड पेटल लेना है, यहाँ से कट करना है, 3rd पेटल लेना है, देन ज्वाइन करना है 4th एंड 5th। तो टोटल यहाँ पे 5 लाइन ऑफ सिमेट्री है। इसमें गिवन है कॉपी द ट्रायंगल फॉलोइंग फिगर स्क्वायर पेपर। ये आपको करना है। इन ईच केस ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री। देखो ऑलरेडी मैंने इंट्रोडक्शन में लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करवा रखी है आपकी। आपको बस ये चेक करनी है कि ये ट्रायंगल कौन सी है। तो आपको एज इट इज लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें ड्रॉ कर लेना। दिस इज गिवन ट्रायंगल का। सबसे पहले एक एग्जाम्पल दे रखा है, जो पार्ट हम इंट्रोडक्शन में कर चुके हैं वही है। इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है। हाउ मेनी लाइन ऑफ सिमेट्री, 3 लाइन ऑफ सिमेट्री। अब आपको स्क्वायर भी मैंने करवा रखा है, तो स्क्वायर में आपको पता है कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री हैं, 4। तो यहाँ आप रफ डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो। रेक्टेंगल में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री हैं, आपकी 2 हैं। ऑलरेडी ये पार्ट हम कर चुके हैं इंट्रोडक्शन में। आइसोसेलेस में हमने बताया था कि 1 लाइन ऑफ सिमेट्री है। रोम्बस में आप आइसोसेलेस ट्रायंगल बना सकते हो जिसकी 2 साइड इक्वल होती हैं। रोम्बस में मैंने आपको बताया था देयर आर 2 लाइन ऑफ सिमेट्री। सर्कल ये होता है, सर्कल में इनफाइनाइट मैनी लाइन ऑफ सिमेट्री। तो ये पार्ट हमारा ऑलरेडी हो चुका है, तो आप उसमें से भी कर सकते हो। अब कहते हैं कैन यू ड्रॉ ए ट्रायंगल विच हैज़ एग्जैक्टली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। वही चीज़ वो रिपीट कर रहा है कि हमें पता है 1 लाइन ऑफ सिमेट्री किस में होती है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में होती है। तो आप उसका नाम भी और ये भी पार्ट ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में कर चुके हो, तो दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ नाम लिखो, आइसोसेलेस ट्रायंगल। एग्जैक्टली 2 लाइन ऑफ सिमेट्री। ऐसी कोई ट्रायंगल नहीं है जिसमें 2 लाइन ऑफ सिमेट्री हो। तो यहाँ पे कोई नहीं है, नॉट एनी, कोई भी ट्रायंगल नहीं है। एग्जैक्टली 3 लाइन ऑफ सिमेट्री। तो आपको पता है कि 3 लाइन ऑफ सिमेट्री जो होती है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल में होती है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल,
तो इंट्रोडक्शन का आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी सारा पार्ट हमने पहले ही कर लिया। नो लाइन्स ऑफ सिमेट्री, तो आपको पता है कौन सी ट्रायंगल है, स्केलन है, तो सिर्फ ट्रायंगल का नाम राइट करो। फिर ये कहता है स्केच ए रफ फिगर इन ईच केस, आपको रफ फिगर दिखाना। रफ क्या, आपने तो ओरिजिनल फिगर दिखा के भी इंट्रोडक्शन में सारा काम किया हुआ है, दोबारा राइट मत करना। क्वेश्चन नंबर 5 में ऑन ए स्क्वायर पेपर स्क्वेच द फॉलोइंग, ए ट्रायंगल विद अ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री बट नो वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री, तो आपको इसमें भी यही फिगर दिखाना है, आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल दिखानी है। दिस इज ओके वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री, ये हॉरिजॉन्टल बोल रहा है, तो देखो बहुत ही सिंपल है, इसको टेढ़ा कर दो, ये वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री है। उसी आइसोसेलेस ट्रायंगल को सिर्फ शेप चेंज करनी है, आपको फिगर ऐसे बनाना है, उसको टेढ़ा कर दो। ए क्वाड्रिलेटरल विद बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री, तो सिंपल है, वो कौन सी है आपकी, रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल में आपकी हॉरिजॉन्टल भी है एंड वर्टिकल भी है। ए क्वाड्रिलेटरल विद ए हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री बट नो वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री, किसमें, एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल जिसमें वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है बट हॉरिजॉन्टल है। देखो ट्रेपीजियम ले लो और वो भी ऐसे इस शेप में, अगर आप इस शेप में लेते हो तो इस शेप में क्या है, ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी बट वर्टिकल नहीं बनेगी। ए हेक्सागन विद एग्जैक्टली 2 लाइन ऑफ सिमेट्री, तो बहुत ही सिंपल है, इसको 2 साइड को छोटा दिखा दो, ये हमने 2 साइड को छोटा दिखा दिया, तो अब सिर्फ यहाँ पे 2 लाइन ऑफ सिमेट्री आएगी। अगर ऑल साइड्स इक्वल कर देते तो 6 लाइन ऑफ सिमेट्री बनती, जो ऑलरेडी हमने किया हुआ है 6 लाइन ऑफ सिमेट्री वाला, दोबारा मत करना। अगर आपसे 2 लाइन ऑफ सिमेट्री बोले तो इस लाइन को बड़ा कर देना, बाकी 2 छोटी रख लेना, तो ये आपकी दोनों हो जाएंगी, वर्टिकल भी एंड हॉरिजॉन्टल भी, बट 6 लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बनेगी। अब ये ट्रेस ईच फिगर एंड ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री, अब आपको ये ट्रेस करना है, ये आपको खुद से करना है कंप्लीट करके, और इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर लेना। अब ये ट्रेस का मतलब जानते हो आप कैसे करना है। कंसीडर द लेटर इंग्लिश अल्फ़ाबेट A to Z, ये भी मैंने इंट्रोडक्शन में पूरा करवाया हुआ आपको, उसकी पूरी लिस्ट गिवन है जिसमें वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री है, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री है या नो लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो ये पार्ट करोगे आप इंट्रोडक्शन की हेल्प से। क्वेश्चन नंबर 8, गिवन हियर द फिगर ऑफ द few folded sheet and design draw about the fold. In each case, draw a rough diagram of a complete figure that would be seen when the design is cut off. आपको सिर्फ इस फिगर को कंप्लीट करना है, ये लाइन आपकी कट आउट हो रखी है, तो जैसे ही आप इसको ये वाला पोर्शन कट करके स्पेस को ओपन करोगे तो आपको एग्जैक्टली वही फिगर यहाँ दिखाई देगा। तो आपको सिर्फ ये ट्रेस आउट करना है, जैसा ऊपर गिवन है आपको वैसा ही बनाना है। सेम ये फिगर गिवन है, आपको एग्जैक्टली यही ड्राइंग आपको यहाँ बनानी है एंड इसको ओपन करोगे तो ऐसा ही आपको ऊपर स्क्वायर दिखाई देगा। आपने जब इस पेज को कट किया, यहाँ से ये चीज़ कट की, जब आप इसको ओपन करोगे इस पेज को तो ये पेज यहाँ जाएगा और आपको अंदर से ऐसा डिज़ाइन दिखाई देगा। तो ये है आपका फोल्डेड पेपर ड्राइंग, तो इसको आपको कंप्लीट करना है। So you can do this exercise by the given explanation. Have a good day.